वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे जो एग्रीकल्चर में 20 क्वेश्चन देखेंगे। कौन वन लाइनर इसमें रहेगा आपका। क्या क्या आंसर आपको देना है कमेंट में ज़रूर देना है। द सकिंग टाइप से इंसेक्ट ऑफ कॉटन आर। द सकिंग टाइप से इंसेक्ट ऑफ कॉटन आर, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो बताइए आप, इसका आंसर क्या आएगा? सकिंग टाइप से इंसेक्ट ऑफ कॉटन, जो आपकी कपास की फसल है, कपास की फसल में कौन से ऐसे इंसेक्ट लगते हैं जो चूसने का काम करते हैं? तो जेसीड एंड थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, जेसीड थ्रिप्स एंड वाइट फ्लाई, ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है। तो द कॉटन प्लांट इज ससेप्टिबल टू डैमेज फ्रॉम सकिंग टाइप से इंसेक्ट। दीज इंसेक्ट फीड ऑन द शेप ऑफ द प्लांट विच कैन कॉजेज विल्टिंग्स, येलोविंग एंड लीफ ड्रॉप। तो पत्तियाँ गिरना है, विल्टिंग सूखना है, वो पत्ता जो पौधा है पीला पड़ना है, ये इस कारण सकिंग पेस्ट के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। द सकिंग टाइप से इंसेक्ट पेस्टिज आर कंट्रोल्ड बाय। तो जो सकिंग टाइप के इंसेक्ट या पेस्ट है उनको किस तरीके से हम कंट्रोल किससे कंट्रोल होते हैं? तो इसका आएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट फॉस्फेट्स से जो ये कंट्रोल होते हैं। सकिंग पेस्ट किससे कंट्रोल होते हैं? तो ऑर्गेनोफॉस्फेट से कंट्रोल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपन देखेंगे। द ग्रेन्युलर फार्मूलेशन आर कॉमनली अप्लाइड टू कंट्रोल। जो ग्रेन्युलर फार्मूलेशन आर कॉमनली अप्लाइड टू कंट्रोल, तो इसका आएगा, हम जो ग्रेन्युलर चीज़ें जो डालते हैं किसके लिए डालते हैं? फ्रूट एंड स्टेम बोरल के लिए हम ग्रेन्युलर फार्मूलेशन, जो ग्रेन्युलर फार्मूलेशन आर कॉमनली अप्लाई करते हैं हम, उसमें ग्रेन्युलर फार्मूलेशन जिस भी दवाई का होगा वो अप्लाई करते हैं हम फ्रूट एंड स्टेम बोरल के लिए। तो ग्रेन्युलर फार्मूलेशन are mostly used to apply chemical to the soil to control weed, nematodes of soil insect। तो किसके लिए हम करते हैं? granular formulation are mostly used to apply chemical to the soil to control weeds, nematodes of और soil insect। तो अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। कॉकरोच, कटवार्म्स, ग्रास होपर्स, स्टेम्स बोरर एंड फ्रूट बोलर आर। तो क्या है? कॉकरोच क्या है? कटवार्म्स क्या है? ग्रास होपर क्या है? स्टेम बोरर क्या है? एंड फ्रूट बोलर क्या है? तो कौन से इंसेक्ट है? ये चबा के खाने वाले। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? चोविंग टाइप से इंसेक्ट। कौन सा? चबा के खाने वाले इंसेक्ट है। तो चोविंग टाइप्स ऑफ इंसेक्ट। तो दीज इंसेक्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर mandibles which they use to bite and chew on plant material or other food source. They can cause significant damage to crop gardens and other vegetation by feeding on leaves, stems, roots and fruit। तो ये चबा के खाने वाले सब तरीके को नुकसान पहुंचाते हैं गार्डन वगैरह में। पांचवा आंसर देखेंगे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सराउंडिंग द पपल स्टेज ऑफ इंसेक्ट सिल्क वार्म। तो जो पपल स्टेज है उसको क्या कहेंगे? सिल्क वार्म की। जो सिल्क वार्म की पपल स्टेज को अपन क्या कहते हैं? जब वो पपल स्टेज किसको कहते हैं? कोकून। कोकून कहेंगे अपन पपल स्टेज में, सिल्क वार्म को कोकून कहेंगे। इन स्टेज सिल्क वार्म स्पिन ए प्रोटेक्टिव कोकून अराउंड इट सेल्फ। तो ये क्या करता है? अपने आप को सिल्क वार्म जो करता है प्रोटेक्टिव करता है कोकून से, अपने आप को अराउंड, मतलब अराउंड इट सेल्फ, खुद को अपने आप को उसके अंदर डाल लेता है। इट इज़ अपनी लार से खुद को अपने ऊपर सराउंडेड करता है, ये होता है कोकून। इट इज़ द साइज ऑफ स्मॉल कॉटन बॉल एंड मेड ऑफ द सिंगल थ्रेड ऑफ सिल्क। तो इट इज़ द साइज ऑफ ए स्मॉल कॉटन बॉल एंड इज मेड ऑफ ए सिंगल थ्रेड ऑफ सिल्क। सिंगल थ्रेड ऑफ सिल्क, इसका ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे Salon at ₹700 and SIP. छठा क्वेश्चन देखेंगे। द हार्ट लाइक पंपिंग ऑर्गन इन इंसेक्ट। द हार्ट लाइक पंपिंग ऑर्गन इन इंसेक्ट। तो हार्ट लाइक पंपिंग ऑर्गन इन इंसेक्ट किसका है? किसको कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका डोर्सल वेसल। क्या आंसर आएगा? डोर्सल वेसल। ए डोर्सल वेसल क्या होती है अब ये भी समझ लीजिए। ए डोर्सल वेसल इज द मेजल स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द इंसेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस ट्यूब रन्स longitudinally
through the thorax and abdomen along the inside of the dorsal body wall. In most insect is the fragile membranous structure the collected hemolymph in the abdomen and conduct is the forward टू दी हीड। तो ध्यान रखना डोर्सल वेसल किसको कहते हैं। डोर्सल वेसल इज द मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द इंसेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस ट्यूब रन्स लॉन्गिट्यूडनरी थ्रू द थोरैक्स एंड एब्डोमेन अलोंग द इनसाइड ऑफ द डोर्सल बॉडी वॉल। इन द मोस्ट इंसेक्ट इट इज ए फ्रेजिल membranous structure that collect hemolymph in the abdomen and conduct इट फॉरवर्ड टू बी हेड। तो ध्यान रखना डोर्सल वेसल आएगा जहाँ भी तुम सोचे द हार्ट लाइक पंपिंग ऑर्गन इन इंसेक्ट तो डोर्सल वेसल। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे इंसेक्ट हैव। इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट हैव कितने सेगमेंट में बटा हुआ इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट का ध्यान रखना 20 सेगमेंट में इंसेक्ट बटा हुआ है। इंसेक्ट है तो 20 सेगमेंट में इंसेक्ट बटा हुआ है। ध्यान रखना कितने सेगमेंट में इंसेक्ट बटा हुआ है, तो 20 सेगमेंट में इंसेक्ट बटा हुआ है। 3 रीजन्स ऑफ इंसेक्ट बॉडी आर। 3 रीजन्स ऑफ इंसेक्ट बॉडी आर। तो इंसेक्ट की जो 3 रीजन्स में बॉडी बटी है उसको क्या क्या कहते हैं। तो हेड कहेंगे, थोरैक्स कहेंगे, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन क्या क्या है, 3 बॉडी में बटा हुआ जो भाग है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है बच्चों। अब अपन नवा देखेंगे द लार्वल स्टेज ऑफ फ्लाई। जो लार्वल स्टेज ऑफ फ्लाई की जो रहती है डिप्टेराई की स्किन, उसको क्या कहते हैं। द लार्वल स्टेज ऑफ फ्लाई को क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे मेगट। उसको ध्यान रखना मेगट कहते हैं। डिप्टेरा इंसेक्ट जो डिप्टेरा इंसेक्ट हैव ए 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, एडल्ट, प्यूपी, लार्वा एंड एग। डिप्टेरा इंसेक्ट हैव ए 4 स्टेज, एडल्ट, प्यूपी, लार्वी एंड एग। Name of larval stage of these insect is a maggot. Adult of this order are recognized according to wing times. Front wings are developed for flying. ध्यान रखना है ना बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ह्यूमन्स, रोडेंट एंड प्रोटोजोन्स। तो इसका आंसर ध्यान रखना आपका इसका आएगा इंसेक्ट। जो शीत मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जिनको कहते हैं अपन, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिनको कहते हैं जो एक टाइम आने पर ठंडे प्रदेश में पड़े रहते हैं। तो इस टाइप के लोगों को कोल्ड, और बहुत सारे मतलब 6 महीने 4 महीने तक पड़े भी रहेंगे, अंडे कुछ ख़राब नहीं होंगे, उनको कहेंगे अपन कोल्ड। तो इसका आएगा इंसेक्ट। आर्चिन्स, फिश जैसे इंसेक्ट हो गया, आर्चिनिड्स हो गए, फिश हो गए, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हो गए आर जनरली कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का ध्यान रखना। ठीक, तो ये अपन 11th क्वेश्चन देखेंगे। द सब्सटेंस यूज्ड टू ट्रीट पेस्टिसाइड पॉइजनिंग इज कॉल्ड अस। तो अपन जो द सब्सटेंस यूज्ड फॉर ट्रीट पेस्टिसाइड पॉइजनिंग इज कॉल्ड, तो इससे क्या होता है एंटीबॉडीज़ बन जाती है। बार बार यूज़ करने से उसकी एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडीज आर एजेंट दैट नेगेट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन और टॉक्सिन। तो एंटीडोट्स क्या होता है, एंटीडोट्स क्या होता है, एंटीडोट्स आर एजेंट दैट नेगेट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन ऑफ टॉक्सिन। तो द सब्सटेंस यूज्ड ए ट्रीट पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग इज कॉल्ड अस। तो एंटीडोट्स। अपन देखेंगे द वायरल डिसीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय। द वायरल डिसीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय। तो वायरल डिसीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय, हम कैसे वायरल डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रोइंग ए रेजिस्टेंस वेराइटी। वन वे टू कंट्रोल वायरल डिसीज इन प्लांट इज बाय ग्रोइंग ए रेजिस्टेंस वेराइटी। दिस कैन बी डन बाय breeding plants that have a genetic resistance to a specific virus, or by using genetic engineering techniques to introduce viral resistance genes into the plant. This method reduces the need for chemical pesticide and also provides a sustainable way to control viral disease. Okay, नेक्स्ट देखेंगे
विप स्मट इन डिसीज ऑफ, विप स्मट इन डिसीज ऑफ, विप स्मट ऑफ डिसीज ऑफ। तो इसका क्या आएगा, विप स्मट ऑफ डिसीज। तो स्मट डिसीज किस में लगती है, शुगर केन, ध्यान रखना। विप स्मट ऑफ शुगर केन इज द मोस्ट सीरियस and widely spread disease of sugarcane and causes a significant reduction in cane quantity and quality. The severity of this disease often depend on the pathogen races, environmental condition, cultivar genotypes and the interactions among these three factors। तो ओके बच्चों, नेक्स्ट अपन देखेंगे द फंगस बिलोंगिंग टू ऑर्डर इरिसीफेलस, द फंगस बिलोंगिंग टू ऑर्डर इरिसीफेलस कॉजेज बाय। तो किसके कारण होता है ये फंगस जो बिलोंग करती है ऑर्डर इसका इरिसीफेलस है। किसका इरिसीफेलस ऑर्डर है, तो पाउडर मिल्ड्यू का इरिसीफेलस है। तो पाउडर मिल्ड्यू इज अ डिसीज affecting a wide range of plant causes by the Ascomycete, Ascomycetes fungi in the order Erysipelas. Erysipelas, a common disease agent of agriculture crops, particularly palm fruit, is a Podospharia ल्यूकोट्रिचा का ध्यान रखना, ल्यूकोट्रिचा। तो पाउडर मिल्ड्यू इज ए डिसीज affecting a wide range of plant caused by a Ascomycetes fungi in the order Erysipelas, a common disease agent of agriculture crops, particularly palm fruit, is a Podospharia ल्यूकोट्रिचा। तो इसका आंसर आएगा आपका पाउडर मिल्ड्यू। ऑर्डर कौन सा है, इरिसीफेलस कजेज, इरिसीफेलस कजेज। नेक्स्ट अपन देखेंगे लेथायरिज्म इज नर्वस डिसीज कजेज बाय। लेथायरिज्म जो आता है लेथायरिज्म, इसका आंसर आएगा लेथायरिज्म। लेथायरिज्म इज ए नर्वस डिसीज कजेज बाय, लेथायरिज्म इज ए नर्वस डिजीज कजेज बाय। तो इसका आंसर आएगा आपका क्या आएगा, इसका आंसर बताओ आप मेरे को, क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर बताओ। लेथायरिज्म, लेथायरिज्म इज नर्वस डिसीज कजेज बाय। तो इसका आंसर आएगा कंजप्शन ऑफ मेटर अवर लॉन्गर प्लेट। तो लेथायरिज्म इज नर्वस डिसीज कजेज बाय कंजप्शन ऑफ मेटर अवर लॉन्गर। तो लेथायरिज्म इज ए क्रोनिक टॉक्सिक न्यूट्रिशनल, लेथायरिज्म इज ए क्रोनिक टॉक्सिक न्यूट्रिशनल न्यूरोलॉजिकल डिजीज कजेज बाय लॉन्ग टर्म और subacute ingestion of flourmet from the throat resistance chickling pea. It is an important example of a disease in which a natural excitotoxin causes selective human impairment। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इनके साथ किधर भी खेले। तो बेमेसिया टोबेकाई इन द नाम ऑफ। तो बेमेसिया टोबेकाई किसका नाम है बच्चों, बेमेसिया टोबेकाई, बेमेसिया टोबेकाई किसका नाम है, ध्यान रखना। बेमेसिया टोबेकाई हम किसको बोलते हैं, बेमेसिया टोबेकाई हम वाइट फ्लाई को बोलते हैं। वाइट फ्लाई को हम क्या बोलते हैं, बेमेसिया टोबेकाई। बेमेसिया टोबेकाई को हम क्या बोलते हैं, बेमेसिया टोबेकाई किसको बोलते हैं, वाइट फ्लाई को बोलते हैं। तो द सिल्वर लीफ वाइट फ्लाई बेमेसिया टोबेकाई आल्सो इनफॉर्मली referred to as a sweet potato whitefly is one of several species of whitefly that are currently important agriculture pest। तो बेमेसिया टोबेकाई इज द नाम ऑफ whitefly। तो द सिल्वर लीफ whitefly जो है, जो सिल्वर लीफ whitefly को बेमेसिया टोबेकाई बोलते हैं। आल्सो इन्फॉर्म referred to as a sweet potato whitefly is one several species of whitefly that are currently important agriculture pest। तो नेक्स्ट देखेंगे हम
हेल्यूथस हेल्यूथस आर्मीजेरा इज नाम ऑफ हेल्यूथस आर्मीजेरा इज नेम ऑफ किसका? हेल्यूथस आर्मीजेरा का नाम इसमें लिख रहा है। मेरे को तो इसमें से कोई नहीं लग रहा, तुम्हें कुछ लग रहा, मेरे को नहीं लग रहा। तो हेल्यूथस आर्मीजेरा का नाम हेल्यूथस आर्मीजेरा इसमें नहीं है ना, ध्यान रखना। द बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड द बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे अपन? इसको क्या कहेंगे अपन? सिम्बायोसिस। इसको कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस प्रक्रिया में क्या होता है? सिम्बायोसिस इज अ टर्म डिस्क्राइबिंग एनी रिलेशनशिप or interaction between two dissimilar organisms. The specific kind of symbiosis depend on the whether either or both organisms benefits from the relationship। ध्यान रखना बच्चों, है ना। इनके साथ किधर भी खेल। The most devastating migratory pest is तो द मोस्ट डिवास्टेटिंग माइग्रेटरी पेस्ट कौन सा है इसमें? जो पूरी के पूरे उसको ख़त्म कर देते, लोकस्ट। ध्यान रखना, द मोस्ट डिवास्टेटिंग माइग्रेटरी पेस्ट आता है लोकस्ट आर द टाइप ऑफ द ग्रास होपर दैट कैन फॉर्म लार्ज स्वार्म विच कैन माइग्रेट ओवर long distance and causes significant damage to the crops and other vegetation. They are considered to be one of the most devastating migratory pests because of their ability to consume large amount of food and destroy the entire field of crops in the short period of times। ये बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं डिवास्टेटिंग माइग्रेटरी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाके पूरी फसल को ख़त्म कर देते हैं, उनको लोकास्ट बोलते हैं। बहुत टाइप के होते हैं, राजस्थानी लोकास्ट हो गए, और जो लोकल एरिया के राजस्थानी लोकास्ट जो रहते हैं, जो रेगिस्तान में रहते हैं, ये पूरी बहुत सारी भीड़ में आते हैं। अब द सिम्टम्स ऑफ पाउडर मिल्ड्यू एपियर्स ऑन तो सिम्टम्स ऑफ पाउडर मिल्ड्यू एपियर्स ऑन कहाँ दिखते हैं? इसके सिम्टम्स कहाँ दिखते हैं? तो फोलिएज और प्लांट पे। कहाँ पे दिखते हैं? फोलिएज और प्लांट पे। तो पाउडर मिल्ड्यू के एपियर सिम्टम्स कहाँ दिखते हैं? सिम्टम्स कंसिस्ट ऑफ लाइट ग्राइस पाउडरी ग्रोथ ऑन द लीव्स, पोट्स एंड ओकेशनली on the stems. This powdery growth is easily rubbed off as a plant as tiny fruiting bodies of the fungus often from the powdery growth। तो ओके बच्चों, आज का आपका जो क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।